तो ज़रा कल्पना कीजिए, मैं 5वीं कक्षा में थी, है ना? और भारत में, खासकर प्राइवेट स्कूलों में, आप क्लास बंक नहीं कर सकते। लेकिन मैं, हाँ, मेरी एक कहानी है। और यह सब मेरी एक दोस्त की वजह से था। चलिए उसे मानव कहते हैं। तो मानव और उसकी कुछ सहेलियां इस खास घटना से लगभग 1 हफ्ता पहले ही गणित की क्लास सफलतापूर्वक बंक कर चुकी थीं। वे वापस आकर फुसफुसा रही थीं जैसे, ओह माय गॉड, हमें कितना मज़ा आया। और तभी मानवी ने मुझसे कहा, अरे, हमने पिछले हफ्ते मैथ क्लास बंक किया था। चलो इसे फिर से करते हैं और इस बार कुछ और लड़कियों को भी साथ लेते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं एक आसानी से प्रभावित होने वाली 5वीं कक्षा की बच्ची थी, सो मैं मान गई। तो हम में से कुछ लड़कियां, शायद 4 या 5, ने गणित की क्लास से भागने के लिए वॉशरूम को अपना ठिकाना चुना। हम चुपके से बाहर निकल गईं, खुद को पूरी तरह से विद्रोही महसूस कर रही थीं। अब यहीं से चीजें गड़बड़ होने लगीं। एक और लड़की, उसे पतंजलि कहते हैं, उसने देखा कि हमारी क्लास का एक अच्छा खासा हिस्सा गायब था। वह एक मेहनती छात्रा थी, सो उसने टीचर को बताया। टीचर ने बदले में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को सूचित किया। इस बीच हम वॉशरूम में थे, बस आराम कर रहे थे, बातें कर रहे थे, शायद सोच रहे थे कि हम दुनिया के सबसे कूल बच्चे थे। और तभी हमने उसे सुना, कदमों की आहट, भारी आधिकारिक कदमों की आहट। ये वाइस प्रिंसिपल थीं, साथ में कुछ और स्टाफ सदस्य भी सीधे वॉशरूम की ओर आ रही थीं। घबराहट, शुद्ध बेजोड़ घबराहट। हमने चारों ओर देखा। एक खुली खिड़की थी, बस इतनी बड़ी कि एक साहसिक पलायन हो सके, लेकिन हम ग्राउंड फ्लोर पर थे। कूदना पलायन से कम और मुंह के बल गिरने जैसा ज्यादा लग रहा था। तो हमने क्या किया? हमने एक क्लासिक स्कूल के बच्चे वाली हरकत की। हम एक स्टॉल में सरक गए, दीवार कूदकर दूसरी तरफ चले गए और अगले स्टॉल में एक साथ दुबक गए। उम्मीद कर रहे थे कि हम भीड़ में छिप जाएंगे। हम सचमुच दरवाजे के पीछे ठूंसे हुए थे, सांस रोके बैठे थे, यह दिखावा करते हुए कि स्टॉल खाली था। वाइस प्रिंसिपल लगातार खटखटा रही थीं, कह रही थीं, खोलो, हम जानते हैं कि तुम अंदर हो। लेकिन हम चुप रहे, यह दिखावा करते हुए कि यह सिर्फ एक खाली वॉशरूम था। तब हमें यह नहीं पता था कि वे पहले ही जांच कर चुके थे और उन्हें ठीक ठीक पता था कि कितनी लड़कियां गायब थीं। तो हमारा यह छोटा सा खाली स्टॉल का नाटक किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा था। कुछ और खटखटाने के बाद एक नई आवाज़ शामिल हुई। यह हमारी क्लास टीचर थीं। उन्होंने कहा, रश्मि, मानव, मणि, हम जानते हैं कि तुम लोग अंदर हो और हम जानते हैं कि तुम क्लास बंक कर रहे हो। अब खोलो। पकड़े गए। हम रंगे हाथ पकड़े गए थे। मेरा दिया, हाँ, वही जो स्वच्छता के लिए होता है। हमने जो कुछ लिखा था उसे मिटाने के लिए, ये दिखावा करते हुए कि हम बस अपने एक दोस्त के बारे में लिखी किसी गंदी बात को साफ कर रहे थे। ये मासूम दिखने का एक हताश, मज़ेदार और पूरी तरह से पारदर्शी प्रयास था। शिक्षकों ने बस हमें देखा, शायद अपना सिर हिला रहे थे। फिर उन्होंने हमें वापस क्लास में जाने का इशारा किया। और यहाँ मज़ेदार बात यह है, गणित की क्लास अभी भी चल रही थी। अगर हम बस 5 मिनट और लेट होते तो शायद बच जाते। किसी कारणवश मैं वापस क्लास में जाने वाली अपराधी परेड में सबसे पीछे थी। वाइस प्रिंसिपल अभी भी वहीं थीं और मैं कसम खाती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी नज़र से देखा जिससे साफ लग रहा था, मेरी नज़र तुम पर है बच्ची। हम अपनी सीटों पर वापस आ गए और मेरे गणित के शिक्षक, उनका दिल बहुत अच्छा था, उन्होंने डांटा भी नहीं। उन्होंने बस मुझे देखा और पूछा, तुम उस सवाल को कैसे हल करोगी? क्या तुम इसे वॉशरूम में ही हल कर रही थी? वह जानते थे, वे सब जानते थे। और दोस्तों, यह थी मेरी एकमात्र, बहुत ही असफल गणित की क्लास बंक करने की कहानी।